दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो एक हमारे राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मामला है। अभी अभी दशहरे के दिन आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया और उस बयान के बीच बीच में बार बार हिंदू राष्ट्र का उल्लेख आया। वैसे तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना का विरोध यहाँ के धर्मनिरपेक्ष लोग, यहाँ के बाहुल्यवादी लोग, यहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यक, ख़ास तौर से मुसलमान और क्रिश्चियन इस कल्पना का विरोध करते रहे हैं। इस बार ख़ास बात ये हुई कि जब उन्होंने बार बार हिंदू राष्ट्र की बात कही तो इस बार सिख समाज के कई संगठनों ने उनके विरोध में कहा कि ये जो बयान श्री भागवत दे रहे हैं वो गलत है। भारत एक बहुधर्मीय राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष बाहुल्यवादी राष्ट्र है, ऐसा उनका कहना था। तो ऐसा इस बार उन्होंने क्यों कहा? सिख संगठनों के इस बात कहने के पीछे बहुत गहरा कारण है, क्योंकि पंजाब में और दूसरी जगहों पे कई जो संगठन हैं आरएसएस से जुड़े हुए, वो इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि जो सिख समाज है ये हिंदू धर्म का एक भाग है। ये बात पहली बार नहीं हुई। इसके पहले सन 2000 में जब श्री सुदर्शन आरएसएस के सरसंघचालक थे, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि सिख धर्म जो है ये अपने आप में पूरा धर्म नहीं है। सिख धर्म ये हिंदू धर्म का एक सेक्ट है, एक हिंदू धर्म के एक भाग है। और ऐसे ही उन्होंने खालसा को भी बताया कि खालसा हिंदू धर्म का वो भाग है जो मुग़ल मुसलमान राजाओं के आक्रमण से बचाने के लिए हिंदुओं ने बनाया। अब ये उन्होंने बात कही और अलग अलग तरीके से कई संगठन इस बात को पंजाब में इसका प्रचार करते रहे हैं। ख़ास तौर से आरएसएस ने इस काम के लिए एक संगठन को खड़ा किया है जिसका नाम है राष्ट्रीय सिख संगत। शॉर्ट में इसका फॉर्म भी आरएसएस आता है। और 2004 में और उसके पहले भी कई बड़े नेताओं ने जो आरएसएस से जुड़े हैं, उन्होंने इस बात को लगातार कहा कि सिख ये हिंदू धर्म का एक भाग है। ऐसी एक सरसंघचालक थे जिनका नाम है राजेंद्र सिंह, उनको रज्जू भैया भी कहा जाता था। उन्होंने पंजाब की एक मीटिंग में कहा कि सभी सिख हिंदू हैं और सभी हिंदू सिख हैं, ऐसा एक उन्होंने बयान दिया था। पर क्या सिख धर्म ये केवल हिंदू धर्म की एक शाखा है, हिंदू धर्म की एक ब्रांच है, या ये अपने आप में एक धर्म है? ये बात हमें सोचना चाहिए। तो वास्तव में सिख धर्म का उदय जो हुआ संत गुरु नानक के साथ हुआ, और उस समय जो समाज था, उस समय का समाज पूरी तौर से ब्राह्मणवाद के प्रभाव में था। ब्राह्मणवाद जो ऊंच नीच के मूल्यों में विश्वास रखता है, और कुछ इस्लाम की परंपराएं जो बहुत रिजिड, कड़क तरीके से चलती हैं। ये दो परंपराएं उस समय समाज में बहुत चल रही थी। और उसी के साथ साथ दूसरी परंपराएं थी, जैसे हिंदू धर्म की भक्ति परंपरा जिसमें संत कबीर का बहुत बड़ा नाम है, और उसी प्रकार से इस्लाम के अंदर से एक परंपरा चल रही थी जो है सूफ़ी परंपरा। तो संत गुरु नानक ने इन दोनों धर्मों के बेहतरीन उच्च पहलुओं को लेकर सिख धर्म की बात की। उन्होंने ऐसी बात की जो अच्छी चीज़ उन्हें लगी इस्लाम से, जैसे एक ईश्वरवाद, वो उन्होंने इस्लाम से ले लिया। जैसे उन्हें कुछ और कल्पनाएं पुनर्जन्म से जुड़ी हुई हिंदू धर्म की मिली, उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया। और बाद में आने वाले सिख गुरुओं ने यहाँ की जो भी अच्छी किताबें हैं उसमें धर्म ग्रंथों, और ख़ास तौर से जो संत परंपरा के लोग थे, जो सूफ़ी परंपरा के लोग थे, उन लोगों की अच्छी बातों को गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया। और गुरु ग्रंथ साहब को अंतिम गुरु और सर्वश्रेष्ठ जो गुरु है उसकी एक मान्यता सिख धर्म में है। तो उस समय दो प्रकार की चीज़ें चल रही थी। एक जो समाज को ऊंच नीच के रूप में देखती थी, समाज को बांटती थी, और दूसरी परंपराएं भक्ति और सूफ़ी परंपराएं थी। तो संत गुरु नानक ने इन परंपराओं को जो लोगों में प्रचलित थी, जो बराबरी में विश्वास रखती थी, उन परंपराओं को लेकर सिख धर्म की स्थापना की।
और ये सिख धर्म इस पहले गुरु नानक देव जी को पहला गुरु माना जाता है, और उसके बाद बाकी जो 9 गुरु हुए उन गुरुओं ने भी इसी बात को जोड़ते हुए अपने अपने समाज का विस्तार किया। बाद में आके गुरुओं ने सिखों का एक शक्ति केंद्र भी स्थापित किया जो अमृतसर में था, और उन्होंने यहाँ जो लोकप्रिय परंपराएं थी, ख़ास तौर से सिख लंगर अगर आप देखें तो लंगर में किसी भेदभाव के बगैर सभी जाति सभी धर्म के लोगों को साथ में खाने